हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम्सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हैं हिंदी से संबंधित, यानी कुछ प्रश्न इतिहास से भी और व्याकरण से ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और चलिए देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी पिछली बार, तो उसमें जो है अ, जिसने एक कमेंट के लिए मैंने एक प्रश्न रखा था, जिसमें सबसे पहले उसका आंसर दिया था पूनम, फिर जितेंद्र, अनीता गंगवार, शुभम, अंकित, दिलीप, अवनीश, उदय प्रताप, रतन लाम और श्वेता, संदीप, इतने लोगों ने सबसे पहले टॉप 10 में आंसर दिया था। और आप भी बने रहिए एंड तक, एक प्रश्न इसमें भी पूछने वाले हैं, जिसका आंसर आप सभी लोग टॉप 10 में देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे वीडियो डेली आती है, तो उसमें मैं नाम लेकर के बताऊँगा कि सबसे पहले आंसर किसने दिया। तो चलिए प्रश्न है फर्स्ट आपका कि हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी क्या है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सभी को पता होगा यहाँ से कि संस्कृत। क्या है? तो संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका। जी, तो इसमें जो है आप समझ पाए होंगे कि इसके लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ये संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऐसे ही प्रश्न ये बार-बार एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में ये पूछे हुए सभी के सभी प्रश्न हैं, तो ये आगे भी आने की चांसेस हैं पूरे। तो इसके लिए क्या है राइट आंसर कि लिखने के लिए भाषा लिखने के लिए। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाए लिखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है आपका, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, जयभट्ट के शिलालेखों में। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयभट्ट के शिलालेखों में। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, वर्तमान में हिंदी के वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। संसार के प्रमुख भाषा में संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो हिंदी का स्थान कौथा है? तो ये हिंदी का स्थान 3 हो जाएगा। कितना? तीसरा स्थान है प्रमुख भाषाओं में हिंदी का संसार में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? शब्द। ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगी? भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द हो जाएगी। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 14 सितंबर 1949, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो है किस में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप छाप लें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखेंगे इसी के अनुरूप प्रश्न है कि दिया गया है इसमें, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकृत किया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर ती 343। 343 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, ब्राह्मी लिपि के ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी।
देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है? तो ये अपभ्रंश, अपभ्रंश है। कौन सी है? अपभ्रंश है। इसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न है आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक। कब तक है? अब तक है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोलियां हैं? विख्यात बोलियां कितनी हैं? तो ये हैं 5 आपकी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखें, नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये जो है आपका सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसके लिए आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे होता है? व्याकरण से होता है। किससे? व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे ही इस वीडियो की महत्वता समझ पाएंगे कि ये सभी प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। प्रश्न है आपका, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। किसको कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने व्याकरण लिखने वाले विद्वान? तो हिंदी का जो है व्याकरण लिखने वाले प्रथम जो है विद्वान कौन थे? ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जेसुआ केटलर। क्या है? जेसुआ केटलर आपके जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो ये स्वयंभू। कौन हो जाएंगे? स्वयंभू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ये बी। देखते हैं प्रश्न है नेक्स्ट। प्रश्न है, देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? मैं चाहूँगा इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे, और कमेंट में आंसर देंगे सबसे पहले देंगे आते ही नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेकर के मैं बताऊँगा कि आंसर सबसे पहले किसने दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। सुबह शाम और शाम को शाम सुबह को 8 बजे और शाम को 8 बजे वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।